हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एल के सर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी, बहुत ही तगड़ी वैकेंसी जो कि है बिहार सचिवालय सहायक। उसका इन हैंड सैलरी क्या मिलता है, क्या एक गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है और गजेटेड ऑफिसर पोस्ट क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आप लोग बेसब्री से इसका एडमिट कार्ड का भी इंतजार कर रहे होंगे। तो इसी वैकेंसी को लेकर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सैलरी क्या मिलता है, वर्क क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें। तो सोचा कि आज एक वीडियो सैलरी से रिलेटेड आपको बना के अच्छे से समझा दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें, किसी भी पोस्ट का जो सैलरी डिसाइड होता है वो होता है लेवल, बेसिक पे और ग्रेड पे। देखिए, ये है लेवल 7 की जॉब है और ये ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है। और बेसिक पे इसका 44,900 से 1,42,400 तक ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन था, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे ये वैकेंसी है। अब जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है गेस्टेड ऑफिसर, क्योंकि लोगों को लगता है ग्रुप 7 और लेवल 7 और ग्रुप बी की पोस्ट है तो ये तो बीपीएससी में गेस्टेड ऑफिसर हो जाता है। तो नहीं, यहाँ पे बीएसएससी में प्रॉब्लम क्या है कि आपका ग्रुप बी के होने के बावजूद भी ये गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट नहीं है। गेस्टेड ऑफिसर अब कब बनेंगे, जब आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा। जब आपका फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगा, 4600 ग्रेड पे को बढ़ा के जब 4800 पे आप चले जाएंगे, इसके बाद आप गेस्टेड में आ जाएंगे। अब बात करते हैं गेस्टेड और नॉन गेस्टेड में क्या डिफरेंस है। देखिए, गेस्टेड ऑफिसर वो होते हैं, पहले आपने सुना होगा कि अटेस्टेड करवाते थे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसका जेरोक्स करवा के, फोटो स्टेट करवा के अब अटेस्टेड करवाने जाते थे किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से या किसी भी ऑफिसर रैंक के पर्सन से आप अटेस्टेड करवाते थे। वो जो अटेस्टेड करने की जो पावर होती है ना, वो गेस्टेड ऑफिसर में होती है। मतलब उसके साइन का पावर होता है, जो उसका सिग्नेचर होता है उसका वैल्यू होता है। उसका वैल्यू इतना होता है कि अगर आप जेरोक्स पे उसका साइन करवा लिए तो इसका मतलब वो एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा किसी भी ऑफिशियल वर्क में। तो ये चीज होता है गेस्टेड ऑफिसर। और भी चीजें हैं गेस्टेड ऑफिसर का। जो नॉर्मल कॉमन चीज थी वो यही थी कि उसके सिग्नेचर का वैल्यू होने लगता है। ठीक है। तो ये आप कब होंगे, जब आप 4800 ग्रेड पे जाएंगे। जैसे ही फर्स्ट प्रमोशन आपका हुआ तो 4600 से 4800 में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आप गेस्टेड ऑफिसर में आ जाएंगे। ठीक है। अब चलिए सैलरी की बात करते हैं। देखिए, सैलरी डिसाइड होता है बेसिक पे और महंगाई भत्ता। ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है किसी भी सैलरी में। तो हम लोग फर्स्ट सैलरी की बात करेंगे, क्योंकि ये बढ़ के तो बहुत होने वाला है। 1,42,000 तक चला जाएगा आपका लास्ट तक बेसिक पे। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। इसके बाद फिर आपको टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा, वो अलग चीज है। लेकिन आपको जो पहली सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, इन हैंड क्या मिलेगा वो बात करते हैं। देखिए, बेसिक पे 44,900, ये तो एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा। इसके बाद बात करते हैं महंगाई भत्ता, जिसको कि डीए बोलते हैं। बहुत ही बार सुना होगा आपने न्यूज में कि महंगाई भत्ता बढ़ा दे, डीए बढ़ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इतना परसेंट का इजाफा कर दिया। वो क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट जॉब में एक चीज है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है तो आपको अलग से वेतन का परसेंटेज के तौर पे महंगाई के, जितना महंगाई बढ़ेगा उतना आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। सबसे बढ़िया चीज जो गवर्नमेंट जॉब में होता है वो ये होता है। तो अभी बिहार सरकार में 34% चल रहा है। और ये 34% किसका होता है, जितना आपका बेसिक पे होगा उसका 34%। मान लीजिए कोई ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसका बेसिक पे कम होगा तो उसका जो 34% होगा वो कम मिलेगा। लेकिन आपका 44,900 है, इसका 34% निकालिए आप तो 15,266 रुपये आपको सिर्फ महंगाई भत्ता के तौर पर दिया जा रहा है। और ये अभी के बता रहे हो, करंट का। हो सकता है जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो तो ये कुछ और भी बढ़ जाए, 40 तक पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले बहुत बार ये बढ़ा है। एक दो बार नहीं, 21%, 27%, 31% भी हुआ। तो ये सारा चीज चलता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग है, हर स्टेट का अलग है, ये सब वेरिएशन चलता रहता है। हो सकता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएं उस टाइम आपका 34 से 40 पहुंच जाए, 36 पहुंच जाए, तो ये चीज और आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आता है हाउस रेंट। आपको महंगाई भत्ता दे दिया,
बेसिक पे दे दिया, अब घर के लिए भी तो देगा, आप ऑफिसर रैंक के इंसान हो भाई, जॉब पे बैठे हो, तो आपको हाउस रेंट जिसको HRA बोलते हैं, ये 3 तरीके का बिहार में नॉर्मली चल रहा है, 4%, 8% और 16%। तो आप पूछेंगे सर 4, 8 और 16 में क्या डिफरेंस? देखिए जो गांव स्तर के जॉब होते हैं, ग्रामीण स्तर के, वहां पे 4%, क्योंकि वहां हाउस का जो रेंट होता है वो सस्ता होता है, वहां 4% मिलता है, ये भी 4% बेसिक पे का। फिर 8% आता है जिला स्तर पे, यानी कि जो पटना छोड़ के जितने भी जिले हैं वहां 8%, सिटी टाइप के, छोटे सिटी टाइप के मान सकते हैं हम लोग, वहां 8% आपको मिलता है। अब इसके बाद आता है 16% होता है पटना के लिए, पटना जैसे शहरों के लिए 16%, इससे भी ज्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन वो अपने उस टाइप के सिटी अपने बिहार में नहीं है, तो आपको 16% मैक्सिमम। अब आप लोगों को कितना मिलेगा? आपको पता है सचिवालय सहायक की जितनी भी पोस्टिंग होती है उसमें 99% पोस्टिंग जो है आपको पटना में ही होता है, सचिवालय में। कुछ 1-2% को जिला स्तर पे पोस्टिंग दिया जाता है, वो एकदम रेयर केस में, मैक्सिमम लोगों को सचिवालय में पोस्टिंग होती है। तो मैंने 16% पे यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया आप लोगों के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा 7184 रुपए। इसके बाद महंगाई भत्ता दे दिया, हाउस रेंट दे दिया, अब ट्रैवल, यानी आपको ऑफिस आने जाने का भी भाड़ा दिया जा रहा है, 34,3440 रुपए, ये फिक्स है, ये आपको मिल जाएगा। मेडिकल, आप बीमार पड़े नहीं पड़े, आपको हर महीने 1000 रुपये अलग से दिया जाएगा कि आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, मेडिकल के लिए 1000। टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो आपका सैलरी बन जाएगा 71,690 रुपए। अब आपको देख के लग रहा भाई साहब 71,000 तो बहुत अच्छी सैलरी है, बिल्कुल अच्छी सैलरी, ये फर्स्ट सैलरी की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा भी मिलेगा आपको, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कटौती हो जाती है, इन हैंड आपको इतना नहीं मिलेगा, ये ग्रॉस सैलरी है, इन हैंड में कुछ कटौती है। क्या कटौती है आपको बता दे, देखिए एक योजना है NPS, ठीक है, तो ये पेंशन स्कीम टाइप का है, और नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें क्या होता है कटौती किया जाता है। क्या कटौती किया जाता है? देखिए आपका जो बेसिक पे होगा और प्लस उस टाइम का महंगाई भत्ता जो होगा, इन दोनों को जोड़ के आपका जो है 10% काट लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सैलरी में आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 44,900, और अभी 34% महंगाई भत्ता है तो 15,266 अभी निकाले थे पिछले स्लाइड में आपने देखा, टोटल हो गया 60,166। इसका जब 10% आप निकालेंगे तो 6,016 रुपए कुछ पैसे होते हैं, तो उसको मैंने ऐसे हटा दिया है, 6,016 रुपए आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब बोलिएगा कि काट तो लिया, जाएगा कहाँ? तो आपका जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका एक NPS अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, तो ये पैसा जो है ये आपके NPS अकाउंट में जाके यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं डालेगा, इतना डालने को होता तो आप खुद ही कहीं बैंक में FD कुछ करवा देते हैं, जी नहीं। इसमें क्या होता है कि NPS में 10% तो आपका, साथ साथ 14%, ये जो 60,166 है इसका 14% सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। ये 60,166 जो आपका टोटल जोड़ के बेसिक पे और महंगाई भत्ता है, इसका 14% अलग से फिर सरकार भी जोड़ती है, मतलब कि 24%। इस 24% को जब जोड़ा जाए, 6,016 रुपये आपका 10% और 14% सरकार का, यानी 8,427 रुपये, मतलब 14,434 रुपया ये NPS अकाउंट में हर महीने आपकी जमा होती रहेगी। इससे ज़्यादा भी होगा, जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा आपका बेसिक पे बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा। और ये पैसा आपको मिलेगा कब? जब आप रिटायर करेंगे, उस टाइम आपको ये पैसा वो पेंशन के तौर पे आपको दिया जाएगा। आप ही का पैसा है, इसमें कुछ सरकार का भी मतलब कि सरकार की तरफ से कुछ दिया गया, अनुदान दिया गया है, सबको जोड़ जाड़ के आपको अच्छी खासी सैलरी, मतलब कि पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। ये हो गई। अब इसको काट दिया जाए, जो अभी हमने 71,000 कुछ बताया था आपको, 71,690, इसमें जब आप 6,016 हटाएंगे तो आपकी सैलरी, इन हैंड सैलरी 65,674 रुपये आपको इन हैंड मिलने वाला है, फर्स्ट सैलरी। इसमें हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो जाए, घटने का कोई सवाल नहीं। और फर्स्ट सैलरी के बाद जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा जॉब में, ये सैलरी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जिस दिन आपका ग्रेड पे, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 1,42,000 पहुंच जाएगा, तो आप समझ जाइए 1,42,000 इधर हो गया है। उस टाइम का अगर महंगाई भत्ता है 40-45% भी रहा, तो आपको कितना, मतलब 2-2.5 लाख से ऊपर की सैलरी हो जाएगी लास्ट टाइम तक। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया।
अभी इन हैंड सैलरी आपको फर्स्ट जो सैलरी मिलेगी 65,674 रुपये मिलेगी। तो इस सैलरी को देखने के बाद एक मोटिवेशन जरूर जगा होगा आपके अंदर कि और जम के 10 दिन बचा हुआ और जम के तैयारी करें, एक सीट अपना सिक्योर करें। तो इसी आशा के साथ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका रिजल्ट हो, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।